आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में इस वक्त ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव किया गया है। 25 आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दी गई है। आईएएस दिनेश कुमार का ऊर्जा विभाग से कृषि विभाग में ट्रांसफर हुआ है। आईएएस भास्कर सावंत को दी गई है बिजली कंपनियों की जिम्मेदारी। आईएएस आलोक रंजन को संयुक्त सचिव ऊर्जा का पदभार दिया गया है। इसके अलावा आईएएस सिद्धार्थ महाजन को सचिव वित्त बजट विभाग का पदभार दिया गया है और प्रकाश चंद्र शर्मा जिला कलेक्टर प्रतापगढ़ के होंगे। तो बड़ा बदलाव ब्यूरोक्रेसी में किया गया है और ये ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल किया गया है। आलोक रंजन को संयुक्त सचिव ऊर्जा का पदभार दिया गया है। तो बड़ा फेरबदल ट्रांसफर यहाँ पर किए गए हैं तमाम अधिकारियों के। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल, बड़ा बदलाव। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दीपक गोयल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, एक बड़ा फेरबदल किया गया है, क्या है जानकारी खबर पर? पूरी सूची को देखा जाए तो कई अफसरों को बड़ी अहम जिम्मेदारी दी गई है, तो कई अफसरों के फर्क यहाँ पर कतर दिए गए हैं। देखिए, जो पिछले दिनों बिजली संकट से जो राजस्थान जूझ रहा है, इस बीच में ऊर्जा विभाग के जो प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी दिनेश कुमार यादव अब तक संभाल रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो सचिवालय से बाहर का जिन अफसर को रास्ता दिखा दिया था और उनको वापस सचिवालय के अंदर लेके आए थे, एसीएस माइंस सुबोध अग्रवाल, उनका कद यहाँ पर बढ़ा दिया गया है और एसीएस सुबोध अग्रवाल को यहाँ पर ऊर्जा विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। साथ में भास्कर ए सावंत जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, भास्कर ए सावंत को यहाँ पर डिस्कोड चेयरमैन के साथ साथ राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का सीएमडी बनाया गया है। देखिए, सुबोध अग्रवाल के पास अहम जिम्मेदारी दी गई है। साथ में रोली सिंह को जीएडी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया गया है। ऊर्जा के साथ मेडिकल में भी बड़ा परिवर्तन किया गया है। सिद्धार्थ महाजन जो अब तक कोरोना काल में उन्होंने बड़े कह सकते हैं कि पूरा मैनेजमेंट को संभाला कोरोना की सेकंड फेज में, अब उनको वित्त बजट की जिम्मेदारी दे दी गई है। आरएमसीएसएल जो कि पूरा दवाई आपूर्ति का काम करता है, जिसमें अभी तक आलोक रंजन इसका कामकाज संभाल रहे थे, अब उनको ऊर्जा निगम में करके अनुपमा जोरवाल को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, 2 जिला कलेक्टर भी यहाँ पर बदले गए हैं, प्रतापगढ़ और बूंदी को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा जो फोकस है सरकार जब बदली थी तो कुछ ऐसे अफसर थे जिनको प्राइम पोस्टिंग दी गई थी, लेकिन सरकार ने 2.5 साल करीब हो चुके हैं, तो उनका कामकाज देखा, जहाँ नाखुश दिखी तो उन अफसरों को दूसरी जगह लगा दिया। लेकिन अच्छे जो काम करने वाले अफसर हैं, या कह सकते हैं कि जिनका कद है वो बढ़ाया गया है। लेकिन 25 आईएएस अफसर की सूची में 2 कलेक्टर हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ऊर्जा डिपार्टमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, पर्यटन है, कला है और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ज्यादा कामकाज था, उनको थोड़ा सा हल्का यहाँ पर किया गया है। लेकिन बड़ी बात है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बड़े बदलाव किए गए हैं, मेडिकल में किए गए हैं, ऊर्जा सेक्टर के अंदर बदलाव किए गए हैं और कुछ ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर बदलाव की जरूरत थी, वहाँ बदलाव किए गए हैं। देखिए, 25 आईएएस की सूची में आलोक रंजन अब तक प्रबंधन निदेशक आरएमसीएसएल का कामकाज देख रहे थे, लेकिन अब उनको संयुक्त शासन सचिव ऊर्जा विभाग लगा दिया गया है। आशीष गुप्ता बूंदी कलेक्टर में थे, उनको निदेशक जल संग्रहण में लगा दिया गया है। अनुपमा जोरवाल को आरएमसीएल एमडी लगा दिया गया है। प्रताप पीसी किशन जयपुर के अंदर बड़ी सालों से पुरातत्व की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन अब उनको एक जिले की उनको कमान दी गई है, वो जिला है प्रतापगढ़। इसी तरीके से केएल स्वामी जो कि कह सकते हैं कि आरटीडीएफ के अंदर लंबे समय से काबिज थे, लेकिन अब उनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट जयपुर में संयुक्त सचिव लगाया गया है। नेहा गिरी जो कि इंद्रजीत जो जोधपुर के कलेक्टर है, उनकी पत्नी है, उनको ही जोधपुर में रजिस्ट्रार राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय से में थी, लेकिन उनको अतिरिक्त की जिम्मेदारी सरदार पटेल विश्वविद्यालय की दी गई है। विश्राम मीणा जो कि राज्य मानव अधिकार में सेक्रेटरी के पद पे थे, लेकिन अब उनको आरटीडीएफ का एमडी बना दिया गया है। एमपी वर्मा जो कि अब तक न्याय विभाग के अंदर संयुक्त शासन सचिव थे, उनको राज्य मानवाधिकार में सेक्रेटरी लगा दिया गया है। वंदना सिंघवी, देखिए वंदना सिंघवी अब तक जोधपुर के अंदर ये कामकाज संभाल रही थी, लेकिन कुल मिलाकर एक बड़ा फेरबदल दीपक यहाँ पर किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। तो ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव किया गया, जैसे कि सहयोगी दीपक ने जानकारी दी कि किस किस आधार पर ये ट्रांसफर किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल।